नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। जबलपुर 75 वर्षीय महिला की 5 एकड़ जमीन पर कब्जे की कोशिश, एसपी से लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। जबलपुर से एक संवेदनशील मामला सामने आया, जहां 75 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला ने अपनी ही जमीन बचाने के लिए पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए उनकी 5 एकड़ जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही। क्या है पूरा मामला, देखिए श्रेय टीवी की खास रिपोर्ट में। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र की रहने वाली माधुरी बाई विश्वकर्मा, जो कि उम्र के इस पड़ाव पर ठीक से चल भी नहीं पाती, आज न्याय की आस लेकर एसपी कार्यालय पहुंची। पीड़ित महिला का कहना है कि कुछ लोगों ने उनकी जमीन को लेकर धोखाधड़ी की साजिश रची है। आरोप महिला के अनुसार उनके बड़े बेटे के हिस्से की 1 एकड़ जमीन को लेकर दीपक जैन, पंकज जैन और नर्मदा प्रसाद के साथ एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन बेटी की मृत्यु के बाद आरोप है कि संबंधित व्यक्तियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर पूरी 5 एकड़ जमीन पर दावा करने की कोशिश शुरू कर दी। प्रशासन का रुख मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच का भरोसा दिया। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने मुताबिक शिकायत मिली है कि पूरी जांच कराई जाएगी। यदि धोखाधड़ी के तथ्य सामने आते हैं तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूर्यकांत शर्मा, एडिशनल एसपी जबलपुर एवं नारायण विश्वकर्मा, फरियादी ने क्या कहा, सुनते हैं। मुद्दा और सवाल, क्या बुजुर्ग महिला को समय पर न्याय मिलेगा? क्या कथित फर्जी दस्तावेजों की सच्चाई सामने आएगी? जमीन विवादों में ऐसी घटनाओं पर कैसे लगेगी रोक? फिलहाल मामला जांच के अधीन है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर बुजुर्गों की संपत्ति की सुरक्षा और जमीन विवादों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट में लगाए गए आरोप फरियादी के हैं। प्रशासनिक जांच के बाद ही अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा। जबलपुर से पीएल रजक, श्रेय टीवी से। तेवर थाना भेड़ाघाट से माधुरी बाई विश्वकर्मा आई हुई है। ये 75 वर्ष की है, चल नहीं पाती है। इनका कहना है कि इनके 3 बेटे थे और दीपक जैन, पंकज जैन और नर्मदा प्रसाद के द्वारा इसके जो बड़े बेटे के हिस्से में आई हुई 1 एकड़ जमीन का कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया था। बाद में उसकी मृत्यु होने पर पूरे 5 एकड़ जो जमीन है उसका कुछ उसने लिखा पढ़ी कुछ गलत दस्तावेज बना लिया है और उस पूरे जमीन को हड़पना चाहते हैं, ऐसा आवेदिका का कहना है। ये बहुत संवेदनशीलता से इस गंभीरतापूर्वक इसकी जांच हम कराएंगे और अगर अनावेदकों के द्वारा इस तरह की कोई घटना कारित करनी पाई गई तो इसमें धोखाधड़ी का अपराध दर्ज करके इसका निराकरण कराया जाएगा। ये ग्राम तेवर की जमीन का मामला हैगा। पंकज जैन बल्लेबाग के रहने वाले हैं और उनके साथ ही है नर्मदा प्रसाद राव और उनके कोई रिलेशन के हैं दीपक जैन, जो नागपुर में इतवारी में रहते हैं। तो बड़े भैया की जमीन 1 एकड़ का इन्हें एग्रीमेंट किया रहा और उनकी फौत हो गई। उसके बाद इन्हें फर्जी एक 100 रुपये का स्टाम्प लिया और उससे पूरे परिवार की जमीन उसमें लिखा पढ़ी करके 11.5 करोड़ का लेन देन उसमें शो करके और परेशान कर रहे। 4 साल से केस चल रहा है। आज एसपी ऑफिस आए, बस जांच होना चाहिए इसकी। नारायण विश्वकर्मा, माधुरी विश्वकर्मा मेरे पक्षकार की तरफ से हम पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष दीपक जैन, पंकज जैन और नर्मदा प्रसाद राय के खिलाफ आवेदन दिया है। माधुरी विश्वकर्मा के जो बड़े सुपुत्र थे राजेश विश्वकर्मा, उन्होंने अपनी पैतृक जमीन जो उनके हिस्से में 1 एकड़ आई थी उसका एक रजिस्टर एग्रीमेंट इन तीनों के साथ किया था। जब राजेश विश्वकर्मा की फौत हो गई और इन्हें इस चीज़ की जानकारी लगी तो जो बाकी का 4 एकड़ ज़मीन थी उसके हड़पने की नीयत से उनके द्वारा 100 रुपये का स्टाम्प खरीदा गया, जो किसी और के नाम से था, राजेश विश्वकर्मा ने नहीं खरीदा था। उसमें ना ही गवाहों के साइन थे और ना ही क्रेता के साइन थे और उसकी फर्जी लिखा पढ़ी करके उन्होंने 11 करोड़ रुपए रामनारायण जो विश्वकर्मा है और जो माधुरी विश्वकर्मा है उनसे हड़पने की नीयत से उनसे मांग रहे हैं कि आप 11 करोड़ रुपए दें, नहीं तो हम आपको इसी तरह परेशान करेंगे और आपके खिलाफ अपराध के मामला पंजीबद्ध कराएंगे। अभी क्या आश्वासन? अभी आश्वासन मिला है पुलिस अधीक्षक महोदय से कि हम इसकी जांच करवाएंगे। अगर दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो हम उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करेंगे। एडवोकेट विकास आराम से
आ रहा है वकील साहब। सामने देखिए फोटो ही मार दूँ। आ रहे हैं, बुला लो उनको। आप भी हो साथ में? हाँ, इधर आओ ना, क्लोज हो ना भैया। बोलो दिखा मुझे आना बाबू।